स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो सीसैट इन 10 मिनट्स वाली सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें हम डेली एक कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन उस पर सॉल्व करेंगे। तो उसको आज आगे ले जाते हुए हम लोग जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन। सो बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन आई वांट टू गिव यू एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस का नवंबर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of November। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM, प्रैक्टिस शीट्स प्लस रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें जो है इस कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर हमें सीसैट को कवर करना है 100 क्लासेस में, इनफैक्ट आई वुड से कि अगर 2024 के पेपर को क्लियर करना है प्रीलिम्स के, तो सीसैट पढ़ना शुरू कर दीजिए। और सीसैट अगर 100 डेज में कवर करना है तो दिस इज द बैच फॉर यू। यू कैन एनरोल दिस बैच एट 4999 एंड फॉर ज्वाइनिंग एनी स्टडी IQ कोर्सेस यू कैन यूज दिस कोड 80 live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए, अगर कोई क्वेरी है तो इस मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस जो पीपीटीज वगैरह होते हैं मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है मेरे पास। आज का क्वेश्चन है, दिस इज द 2023 सीसैट पेपर। क्या कह रहा है सवाल? ये कह रहा है कि किसी एक एग्जाम में, ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर इज 100 मार्क्स का पेपर था। इसमें क्या कह रहा है, पेपर्स के नाम है PQRS। ठीक, एक स्टूडेंट है जिसको 99% स्कोर करना है। तो आपको यह बताना है कि कितने डिफरेंट वेज में दिस इज पॉसिबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में ये 99% मार्क्स हासिल कर सकता है। अगर एक पेपर, देखो, P पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 100, Q का मैक्सिमम मार्क्स 100, R का मैक्सिमम मार्क्स 100, S का मैक्सिमम मार्क्स 100, टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स इज 400। अब उसको कितना स्कोर करना था? उसको स्कोर करना है 99%, मींस 99% ऑफ 400 कितना आ जाएगा? कैंसल, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 396। देखो, क्वेश्चन को मैं रीफ्रेस करूंगा क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की यही सबसे अच्छी बात होती है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बेसिक एप्टीट्यूड से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बस मेरा काम यही है कि वो बेसिक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए आप में। और वो डेवलप कैसे होगा? जब 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिकली 51th क्वेश्चन पे आप ये आइडिया लगाने लगेंगे। ठीक, कितना स्कोर करना था भाई? 400 में 396 स्कोर करना था। मैं इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं, 400 में से 396 वो कितने तरीके से स्कोर कर सकता है। अगर इसको रिवर्स में सोचूं तो आपके पास ये है कि 4 मार्क्स लूज करने के उसके पास कितने वेज होंगे। समझ रहे हो? 396 स्कोर नहीं करना, 400 में से 4 मार्क्स लूज करने के उसके पास कितने तरीके अवेलेबल है। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन, ये मुझे फाइंड करना है कि 4 मार्क्स कितने तरीके से लूज कर सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया किसका? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, आपको पता है कि अगर मेरे पास 4 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, या 4 डिजिट्स हैं, A B C D, इनको मैं कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं? इन 4 अल्फाबेट्स को मैं 4 डब्बों में कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं? भाई, पहला डब्बा फिल करने के लिए 4 ऑप्शन, तो ये फिल होगा 4 तरीके से। दूसरा डब्बा जब फिल करने जाऊंगा, मान लो यहां पर C आ गया, तो C अब हट गया, कितने बचे? 3 अल्फाबेट्स बचे, इसको फिल करने का 3 तरीका, अगला वाला फिल करने का 2, फिर 1, मतलब ABCD को मैं 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर सकता हूं आपस में। ठीक, 4 इसलिए लिया हूं क्योंकि 4 क्वेश्चन पेपर है। अब देखो, इसी में एक नई चीज आती है कि अगर मुझे AABC, ठीक है, ये तो जब नॉन रिपीटिशन होता है तो 4 फैक्टोरियल, अगर 2 अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं तब कितने तरीके से अरेंज होंगे? याद रखिएगा ये तरीका। इसको रीअरेंज करने का तरीका होता है, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय, डिवाइड क्यों? क्योंकि A जो है वो 2 बार आ रहा है,
तो जो भी जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर ये ए बी लिखा होता, इसको रीअरेंज करने के नंबर ऑफ वेज मुझे फाइंड करने होते, तो मैं कैसे करता? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्यों? क्योंकि ए जो है वो 3 बार आ रहा है, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। बिलीव मी, सीसैट 2023 में 3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बन रहे थे, 3 क्वेश्चन। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया यहां तक के, अब इस पे चलते हैं। 4 मार्क्स लूज करने हैं मुझे जो है 4 मार्क्स लूज करने हैं, उसके नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। देखिए 4 मार्क्स कैसे लूज कर सकता है? या तो किसी एक पेपर में 4 मार्क्स लूज कर दे, बाकी तीनों में 0 0 0, नहीं तो किसी एक पेपर में 3 मार्क्स लूज कर दे, बाकी में 1, बाकी 2 में 0, एक पेपर में 3, एक में 1, बाकी दोनों में 0 0। और क्या तरीका होगा? 2 2 0 0, ये भी कर सकता है। या तो 2 मार्क्स लूज कर दे, 2 मार्क्स लूज कर दे और बाकी में 0 0 मार्क्स लूज कर दे, एक तरीका ये हो सकता है। और एक और वे क्या होगा आपके लिए, एक और तरीका निकल के आएगा, देखते रहो। या तो किसी एक पेपर में 2, बाकी दोनों में 1 1 मार्क्स लूज कर दे। आपको बस ये देखना है कि भाई 4 मार्क्स लूज करने के डिफरेंट तरीके। आखिरी क्या होगा? चारों में 1 1 मार्क्स लूज कर दे। ये मैंने कंडीशंस निकाल लिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है मार्क्स लूज करने की। या तो 4 नंबर एक ही पेपर में लूज कर दे, या 3 और 1, 2 और 2, 2 1 1, या सब में 1 1। अब इनको रीअरेंज करने के तरीके जो मैंने आपको बताया था, ये आपस में कैसे रीअरेंज होंगे? देखो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? यस, 0 रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। 3 1 0 0, कितने नंबर हैं? 4। रिपीटिशन किसकी हो रही है? 0 की। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12। 4 3 जा 12। यहां पर 2 2 0 0, टोटल नंबर्स अभी भी 4 हैं, बट 0 2 बार और 2 2 बार, मींस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 3/2, 6 वेज। लास्ट वन 2 1 1 0, ये भी कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। रिपीटिशन किसकी हो रही है? सिर्फ 1 की, मींस 2 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 12। और आखिरी में 1 1 1 और 1 लूज करने के तरीके, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1। क्या करना है? सबको ऐड कर दो। 12 प्लस 12 24, 24 में 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 30, 30 में 4 ऐड किए 34, 34 प्लस 1, टोटल आ जाएगा 35 वेज। इन 35 वेज यू कैन लूज 4 मार्क्स। तो 99% मार्क्स लाने के टोटल तरीके कितने होंगे? टोटल तरीके इज 35। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस प्रोसेस को याद रखिएगा कि किस तरीके से रीअरेंज करते हैं, और सवाल के लैंग्वेज को मैं बदल सकता हूं। 99% लाने का तरीका इज सेम एज 1% लूज करने का तरीका। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। इफ यू वांट टू ज्वाइन सीसैट लाइव बैच, याद रखिएगा 3 नवंबर से द क्लासेस आर स्टार्टिंग। इसके अलावा दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सबसे ज्यादा आता है, तो क्वांट वी आर गोइंग टू स्टडी इन 60 क्लासेस, रीजनिंग 25, इंग्लिश 15। दिस इज द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ द होल सिलेबस कि क्या क्या टॉपिक हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा भी और लिस्ट है टॉपिक्स के। दिस इज जस्ट एन एग्जॉस्टिव, और सॉरी, दिस इज जस्ट अ इंडिकेटिव लिस्ट। ठीक, इसके अलावा अगर आप P2I की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मींस GS की प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में, फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, सो बैच इज क्लोजिंग ऑन 31st of October. Daily live classes from 8 AM. Different modules are available. 18-month validity, 30-month validity, 42-month validity. तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सी द फीचर ऑफ दिस कोर्स। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।